शौहर की खिदमत करना। आज बड़े घर की बेटी आई तो वो चाहती है उसका शौहर उसकी खिदमत करे। हाँ, बड़े घर की बेटी आई तो वो चाहती है उसका शौहर उसकी खिदमत करे। मेरे भाइयों, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हैं। इतनी पाकीज़ा खातून, लेकिन जब इनकी शादी हुई, कहते हैं मेरे शौहर को बहुत कम जगह मिली थी जो बहुत दूर थी। मैं वहाँ अपने शौहर के ज़मीन की देखभाल के लिए जाया करती थी। एक ऊँट था, मैं उसके ऊँट को पानी पिलाने के लिए दूर से पानी अपने कंधे पर रख करके लाया करती थी। अपने शौहर के घर की खिदमत करना, ये वो खातून हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का सर्टिफिकेट नाजिल किया है। लेकिन ये ख़वातीन अपने शौहरों की खिदमत करना ये अपने लिए बाइस खैर व बरकत समझते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की जिगर का टुकड़ा हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने फ़ातिमा को आराम पहुंचाया उसने मुझे आराम पहुंचाया। यही फ़ातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचती हैं। जब इनकी शादी होती है, चक्की पीसते पीसते हाथ घिस गए थे, पानी ढोते ढोते सीने पर दाग पड़ गए थे, काम करते करते थक जाती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती हैं। आप उस वक्त घर पे नहीं थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात होती है। कहती हैं वालिद साहब आए तो कहना कि जो कैदी आए हैं, जो माले गनीमत में से गुलाम और लौंडियाँ आई हैं, उनमें से हमें भी एक दो इनायत कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर गए। कहा बेटी मुझे मालूम हुआ तुम मुझसे मिलने आई थी, मैं घर पे नहीं था, मामला क्या है? कहा अब्बू मैं काम करते करते थक जाती हूँ, पानी ढोते ढोते थक जाती हूँ, घर के काम काज में हमेशा लगी रहती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे एक दो गुलाम दे दें, लौंडियाँ दे दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी क्या मैं तुझे एक ऐसी दुआ ना बता दूँ जो गुलामों और लौंडियों से भी ज़्यादा बेहतर है? कहा अब्बू जान ज़रूर बताइए। कहा जब तू शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए तो सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। इससे तेरे दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये नबी की लाडली है, अपने शौहर की खिदमत कर रही है, अपने शौहर के घर की सफाई कर रही है, घर के लिए पानी भर रही है, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही है। हमारे घर की ख़वातीन फ़ातिमा से भी ज़्यादा, खदीजा से भी ज़्यादा, आयशा से भी ज़्यादा मोहतरम हो गई। आज उनको काम की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बता दिया कि शौहर की जिम्मेदारी है, अगर बीवी नहीं पकाती है तो रोटी पका कर देना, बस वो हदीसें याद हैं। और इस तरीके से अपने घर को हंसते खेलते हुए घर को ख़वातीन बर्बाद कर रही हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन थीं जो जन्नत की सरदार होंगी, जिन्होंने अपने घरों को कैसे चलाया, कैसी मेहनतें की, कैसी कोशिशें की, ये हमारे सामने है। इसलिए हमारे घर की ख़वातीन को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें। इसी तरीके से शौहरों की ज़रूरत को पूरी करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को बुलाता है और वो तन्नूर पर बैठी हुई है, रोटी बाद में पकाएगी, पहले अपने शौहर की ज़रूरत को पूरी करे। आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों को हाथ नहीं लगाने देती हैं, डोंट टच मी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, अगर कोई औरत अपने शौहर के बुलाने पर उसके बिस्तर पर नहीं जाती है और उसका शौहर नाराज होकर के रात गुजारता है, सुबह तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजीम खातून, उनके शौहर कहीं बाहर गए, बेटा बीमार है, शौहर बाहर गए, जब वापस हो रहे हैं बेटे का इंतकाल हो चुका है, शौहर वापस हो रहे हैं। अगर बेटे की इंतकाल की खबर दी जाए तो पहुंचते ही शौहर के दिलो दिमाग पर एक गलत असर पड़ेगा। खाना पकाती हैं, शौक व सिंगार करती हैं, रात में अपने शौहर के पास आती हैं,
हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना खाए, अपनी बीवी से हम बिस्तरी की। उसके बाद पूछते हैं अपनी बीवी से, हज़रत उम्मे सुलैम से, मेरा बच्चा था, बीमार था, कैसी है तबीयत? बहुत आराम से। कहती हैं बहुत आराम से, पहले से ज़्यादा आराम है। अल्लाह अकबर, पहले से ज़्यादा। कैसी खातून थी, बेटे का इंतकाल हो गया, शौहर को खुश करने के लिए खाना पकाया, शौक व श्रृंगार किया, शौहर की ज़रूरत को पूरी किया। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई, बहुत ही गमज़दा हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पूरा वाक़या बयान किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज की रात जो तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की है, अल्लाह इसमें बरकत देगा। ये मुअज़्ज़ज़ खातून थी, ये मोमिना खातून थी, जो अपने शौहरों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, उनके इज्जत नफ्स का इतना ज़्यादा एहतराम किया करती थी। आज कहाँ हैं वो ख़वातीन? इसी तरीके से ज़रूरत पड़े तो शौहरों को मशवरा देना। शौहर बाहर कमाता है, परेशान होता है, आता है, औरतों को चाहिए कि उनको दिलासा दें, उनको हिम्मत दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सबसे पहली वही नाजिल हुई, आप बहुत परेशान थे, आपने फरमाया फ़ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे डर है मेरी जान न निकल जाए। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आज ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है। हमारे घर की ख़वातीन होती तो क्या, हाँ पहाड़ों पर जाते हैं ना, वहाँ चुड़ैल रहती है। मुझे पहले ही डर था कि तुम्हें एक दिन ये मसला ज़रूर होगा, लेकिन मेरे भाइयों, इस उम्मत की माओ ने हर कठिन मौका पर अपने शौहरों का साथ दिया है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस जुमले को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर नकल किया है। कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाह, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं का सहारा बनते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो हक को कायम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौका पर हैं, 1400 सहाबे किराम जब रोक दिया गया कि मक्का में दाखिल नहीं हो सकते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलह की बातें हो गई, सुलह तैयार हो गया, उस पर सील लगा दी गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अपने बालों को मुड़ा लो, अपने जानवरों को ज़बह करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो एक इशारे अबरू पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते थे, ना सर के बाल छिला रहे हैं, ना जानवर ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। आप अपने खेमे में आए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, कहते मेरे सरताज आपका चेहरा बुझा हुआ है। ये ख़वातीन थी जो अपने शौहरों के चेहरे को देखकर उनकी मजबूरियों को समझ जाया करती थी। कहा, सरताज आपका चेहरा बुझा हुआ है, परेशान लग रहे हैं, मामला क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया, हमारे वो सहाबा जो एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहा करते थे, आज मैं बार बार कह रहा हूं, अपने जानवरों को ज़बह करो, अपने सर का हलक कराओ, कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने सर को छिलाइए, आप अपने जानवर को ज़बह कीजिए। प्यारे नबी बाहर निकले, अपने जानवर को ज़बह किया, नाई को बुलाया, सर का हलक कराया। फिर 1400 सहाबे किराम ने देखा हमारे नबी कर रहे हैं, उन्होंने अपने जानवरों को ज़बह किया, सर का हलक कराया। मेरे भाइयों, ख़वातीन अपने शौहरों को हर कठिन मौका पर अच्छा मशवरा दिया करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल का असर यह हुआ कि तमाम के तमाम सहाबा ने अपने जानवरों को ज़बह किया और हलक कराया। तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे। आज हम तकरीरें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, माशाअल्लाह, फ़ायदा क्या है? अमल करके बताओ। हमारे असलाफ की वो ख़वातीन हमेशा अपने शौहरों को ऐसे कठिन मौका पर अच्छे मशवरे दिया करती थी। हमारी ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने शौहरों को अच्छे मशवरे दिया कर। आज शौहर जो गलत कदम उठाता है उसमें ज़्यादातर असर ख़वातीन की नाजायज़ मुतालबात का होता है। अगर शौहर की कमाई कम है तो बीवी को क्या चाहिए? आप परेशान ना हो, हम दाल चावल खाकर गुजारा कर लेंगे, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल कर गम बांट लेंगे। लेकिन नहीं,
आज ख़वातीन के मुतालबात पर मुतालबात, उसके जेवर ऐसे, उसके कपड़े ऐसे, उसकी शादी ऐसी, उसका बच्चा फलां स्कूल में, उसका बच्चा फलां यूनिवर्सिटी में। क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे? इन्हीं नाजायज़ मुतालबात की वजह से आज शौहर गलत कदम उठाने पर मजबूर होता है। ख़वातीन को चाहिए कि अपने शौहरों को सही मशवरा दें और उनको कभी भी उनके दिलो दिमाग पर किसी तरह का बोझ ना पैदा होने दें। सदक़ा व खैरात का एहतमाम करें। आज मर्द हजरात थोड़ा बहुत सदका खैरात करते हैं, ख़वातीन में ये सिस्टम ख़त्म हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक एक दिन में हजार हजार अशरफियाँ सदका व खैरात करती थी, एक एक दिन में। आज औरतों से कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास पैसे कहाँ रहते हैं, लाखों रुपए के जेवरात पहन करके हैं, सारे पैसे औरतों के पास रहते हैं, लेकिन जब सदका खैरात की बात आती है तो हमारे पास पैसे कहाँ रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के मौका पर खिताब फरमाते थे। ख़वातीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब को सुन करके हदीस के अल्फाज हैं कि हज़रत बिलाल अपनी झोली फैलाते थे, ख़वातीन अपने गले के हार, कान की बालियां और अंगूठियां और इस तरीके से हाथों के कंगन निकाल करके हज़रत बिलाल की झोली में डाल दिया करती थी। हाँ, वो गरीबी का दौर था, खाने के लिए खाना नहीं है, सुबह को खाए तो शाम को इंतजाम नहीं है, शाम को खाए तो सुबह का इंतजाम नहीं है। हम क्या कहते हैं, वो गरीबी का दौर था। ये अमीरी का दौर है, लाखों रुपए के जेवरात हैं, लेकिन फिर भी तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करें। ख़वातीन इस सिलसिले में बहुत पीछे हैं, तो ख़वातीन नेक आमाल में रग़बत पैदा करें, ये मोमिना औरतों की पहचान है। माँ की तरबियत, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर, कौन नहीं जानता है, पिराने पीर के नाम से जानते हैं। ये बगदाद पढ़ने जा रहे थे, इनकी माँ ने इनके अस्तर में अशरफियाँ रख करके उसको सिल दिया और जाते वक्त वसीयत की, कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। पहले ज़माने में मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल सफ़र करते थे, जानवरों की पीठ पर जाया करते थे। हमला हुआ, डाकुओं ने सारा माल लूट लिया, कुछ नहीं बचा। एक आदमी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, 12 साल का, कहा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ हमारे पास अशरफियाँ हैं। कहा कहाँ हैं? कहा हमारे अस्तर में रख करके सिले हुए हैं। चोर को यकीन नहीं हुआ, छोटा बच्चा, इतनी अशरफियाँ। दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा, जो सरदार था वहां तक बात पहुंची। कहा क्या बात है? कहा हाँ मेरे पास अशरफियाँ हैं। खोल करके दिखाई, कहा देखो ये अशरफियाँ हैं। कहा बेटा जिस अशरफियों को गुम होने के डर से तुमने इस कदर छुपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? कहा मेरी माँ ने चलते वक्त वसीयत किया था, बेटा तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, खा तुम्हारी जान चली जाए, मगर झूठ नहीं बोलना। मैं माँ की बात को कैसे ठुकरा देता, इसलिए मैंने आपने पूछा और हमने बता दिया। अगर माएँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगी, मेरे भाइयों आज हमारे नौजवान कैसे होंगे? आज हमारे नौजवानों को देखो तो मालूम नहीं पड़ता है ये मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। कितने मुसलमान ऐसे, उनके बाल की कटिंग, हाँ पहले लोग थोड़ी चूकी रखते थे, अब ज्यादा रखते हैं। हमारे मुसलमान नौजवानों में अजीब हवा चली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है बाल के चंद, सर के चंद हिस्से के बाल को काटना और चंद हिस्से को छोड़ देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। आज हमारे नौजवान, अहले हदीसों में ये बात नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ नौजवान, हमारे नौजवान भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। ये माओं की तरबियत, जब दूध पाकीज़ा होता है, जब खून पाकीज़ा होता है, जब तरबियत सही होती है, तो हमारे बच्चे वली हुआ करते थे। आज माओं को, ऐसी माओं को अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है। एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच बोलने ने तमाम लोगों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। तमाम के तमाम लोग अपने गुनाहों से ताइब हुए और वादा किया आइंदा वो चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, माओं का बहुत रोल हुआ है बच्चों की तरबियत में, इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे की सही तरबियत करें।